नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जब भी हम विवाह के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कहीं लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है। हमारे मन में यह प्रश्न क्यों आता है? मंगल की वजह से क्यों वैवाहिक स्थिति बिगड़ती है? विवाह से पूर्व क्यों मांगलिक दोष देखा जाता है? आज मैं पंडित मंगलेश शर्मा आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि मंगल ग्रह कैसा ग्रह है, मंगल की प्रकृति क्या है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कहा है और बताया गया है कि मकर में मंगल उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है। यह ग्रह अग्नि तत्व का है अर्थात गर्म ग्रह है। अब हम बात करते हैं मांगलिक दोष की। तो जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि लग्न में अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो ऐसी कुंडली मांगलिक कहलाती है। मंगल जिस घर में बैठता है उस घर में तो शुभाशुभ फल प्रदान करता ही है, साथ में मंगल अपने घर से अर्थात जिस जगह पर बैठा है उस जगह से, उस स्थान से चौथे घर, सातवें घर और आठवें घर को भी देखता है। अर्थात मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि प्राप्त है। जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चा अष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनश्यति। यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में यदि मंगल है तो वह वर या वधू के लिए कष्टकारक होता है। यदि उचित कुंडली मिलान नहीं किया तो वर वधू के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। यही कारण है कि हम विवाह के पहले मांगलिक दोष देखते हैं। अब जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्यों आती है? जैसा कि मैंने बताया कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और अपने स्थान से चौथे, सातवें और आठवें घर को देखता है। अब हम मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में मंगल लग्न अर्थात प्रथम भाव में बैठा है तो मंगल का शुभाशुभ प्रभाव पहले भाव पर तो होगा ही, साथ में चतुर्थ, सप्तम व अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। जैसे कुंडली में पहला घर हमारे व्यक्तित्व का है, पहले घर से अर्थात लग्न से हम व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, व्यक्ति की विशेषता, प्राथमिक शिक्षा आदि का विचार करते हैं। उस भाव का कारक ग्रह सूर्य है। पहले भाव का कारक ग्रह सूर्य है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। अब यदि इसी भाव में मंगल बैठ जाए तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अर्थात व्यक्ति का स्वभाव उग्र रहेगा। व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, उसके विचारों में उग्रता होगी, गुस्सा प्रकट होगा। इस तरह से प्रथम भाव में यदि मंगल बैठे तो व्यक्ति को वह उग्र स्वभाव का बना देता है। अब यही मंगल चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेगा। चतुर्थ भाव सुख, जमीन, माता का भाव है। यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के सुखों में कमी आएगी, क्योंकि चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जल तत्व है। जब अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व पर दृष्टि डालेगा तो परिणाम ठीक नहीं होगा। फिर यही प्रथम भाव में स्थित मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखे। सप्तम भाव से हम पति, पत्नी, साझेदारी आदि का विचार करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र भी जल तत्व प्रधान है और जब प्रथम भाव स्थित मंगल सप्तम भाव को देखेगा तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के सुखों में कमी आएगी, अर्थात वैवाहिक जीवन में तनाव, उग्रता
झगड़े आदि की वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन असामान्य रहेगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि अर्थात अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। 8वें घर पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो 8वां घर रोग, शोक और मृत्यु का घर है। 8वें घर का कारक ग्रह शनि है। शनि एक पाप ग्रह है। जब मंगल 8वें घर को देखेगा तो एक क्रूर ग्रह और एक पाप ग्रह जब उस भाव को देखते हैं तो उस भाव से संबंधित दोषों में वृद्धि करते हैं, अर्थात व्यक्ति को कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। व्यक्ति को कोई न कोई रोग हमेशा बना रहेगा। यदि मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव अर्थात चौथे भाव में बैठ जाए तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सुखों में कमी करेगा। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर अर्थात पत्नी स्थान पर, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर अर्थात कर्म भाव पर रहेगी, कर्म स्थान पर रहेगी, और 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर अर्थात लाभ स्थान पर रहेगी। सप्तम भाव पर मंगल के प्रभाव को मैं बता चुका हूं। जब चतुर्थ स्थित मंगल की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी अर्थात 10वें भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति को व्यवसाय, नौकरी में हानि होने की संभावना बनती है। 10वें घर से हम यश, पिता, नौकरी, व्यवसाय आदि का विचार करते हैं, और जब मंगल की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति को नौकरी में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, यश की हानि हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान पर पड़ती है तो एकादश भाव से हम संपत्ति, धन, लाभ आदि का विचार करते हैं, और जब मंगल लाभ स्थान पर दृष्टि डालेगा तो उस भाव से संबंधित सुखों में कमी उत्पन्न करेगा। एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु है और मंगल गुरु में शत्रुता होने से मंगल उस भाव की हानि करेगा ही करेगा। इसी प्रकार जब मंगल सप्तम भाव में बैठेगा तो 10वें भाव अर्थात कर्म भाव पर उसकी चतुर्थ दृष्टि होगी। लग्न अर्थात प्रथम भाव पर उसकी 7वीं दृष्टि होगी और दूसरे भाव पर अर्थात धन भाव पर वह 8वीं दृष्टि से देखेगा। सप्तम, दशम व लग्न में मंगल के प्रभाव को तो मैं बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं धन भाव की। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि की बात करें तो दूसरे भाव से हम धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब आदि का विचार करते हैं, और यहां भी कारक ग्रह गुरु है। इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को पारिवारिक सुखों में कमी, धन प्राप्ति में कमी, वाणी में उग्रता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब मंगल अष्टम भाव में होगा तो चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर होगी अर्थात लाभ स्थान पर, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी अर्थात धन भाव पर, और 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर अर्थात पराक्रम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव पर मंगल के प्रभाव को मैं बता चुका हूं। अब जब मंगल तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेगा तो उसके पराक्रम में कमी उत्पन्न करेगा। हम तीसरे भाव से पराक्रम, छोटे भाई बहन का विचार करते हैं। जब मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति के पराक्रम में कमी उत्पन्न होगी। मन में डर उत्पन्न होना, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आना आदि समस्याओं का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और जब मंगल द्वादश भाव में होगा तो चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर आएगी, 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। जब छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो व्यक्ति को ऋण, रोग में वृद्धि करेगा। 12वां भाव खर्च का भाव है, उसके खर्च बढ़ जाएंगे, जैसे बीमारी में खर्च होना, न्यायालय आदि में खर्च होना, मतलब कि जहां खर्च नहीं होना चाहिए वहां पर खर्च होगा। यदि मंगल 12वें भाव में बैठेगा और अगर छठे भाव पर दृष्टि डालेगा तो वह ऋण से युक्त हो जाएगा, रोग से युक्त होगा। साथ ही यह भी देखने में आता है कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में से कहीं भी बैठे
सप्तम भाव अर्थात पति पत्नी के भाव को देखेगा। अभी हमने इन कुंडलियों के माध्यम से देखा कि अगर मंगल लग्न में भी होगा तो भी 7वें भाव पर दृष्टि डालता है, चतुर्थ भाव में है तो भी 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, अर्थात कहीं न कहीं मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ ही रही है। तो मंगल कहीं भी बैठे वह कोई एक दृष्टि 7वें भाव पर डालता ही है। अब यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि 7वां भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है, अर्थात वहां पर मंगल की दृष्टि किसी न किसी तरह से शुभ नहीं है, वह तनाव ही उत्पन्न करेगी। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो केवल मंगल की नहीं, उस भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहां बैठा है, आदि चीजों का विचार करना परम आवश्यक है। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। यही कारण है कि विवाह के पूर्व मांगलिक दोष देखा जाता है। मैं आशा करता हूं कि मांगलिक विचार पर दी गई आवश्यक जानकारी आपको समझ आई होगी। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वैदिक पद्धति से जन्म पत्रिका निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।